इसको तो फांसी होना चाहिए, जनता के सामने उसको फांसी होनी चाहिए या तो पब्लिक के बीच में दे देना चाहिए। जैसे वो बच्ची मरी है ना, उसको भी ऐसे तरफा के मारना चाहिए। बहुत दुख हुआ है ऐसा सुन के, ऐसा देख के। वो बच्ची का बहुत बेरहमी से मारा उसको। डर तो सर बहुत ज़्यादा है। डर से हमें बोली खुद नहीं निकल रही रोने के सिवा। ऐसे खौफनाक मौत नहीं देनी चाहिए। क्या यहाँ का माहौल ऐसा है? खराब है, बहुत खराब है। रास्ते में भी चलते तो हमें डर लगा रहता है कि कब क्या हो जाए हमारे साथ में, हम कुछ नहीं कह सकते। क्या होना चाहिए साहिल के साथ में? उसे सजा देना चाहिए। कौन सी सजा होनी चाहिए? फांसी की। 6वीं क्लास में पढ़ने वाली मोनिका ये जानती है कि साहिल ने गलत किया है। साहिल के चेहरे पे गलत का भाव दिखाई दे या ना दे, वह बार बार पुलिस को गुमराह करे या ना करे, लेकिन इस 6वीं कक्षा में पढ़ने वाली मोनिका को पता है कि साहिल ने बहुत गलत किया है। साक्षी के साथ में चाकुओं से गोदा है, उसे तो केवल फांसी की सजा होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। दिल्ली के साक्षी हत्याकांड ने पूरी दिल्ली को ही नहीं पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। दिल दहला देने वाली घटना उस घर की दीवार से निकलकर साक्षी के साथ में होती है जिस घर के पीछे हम इस समय खड़े हुए हैं। सामने मीडिया का जमावड़ा है, कुछ हिंदूवादी संगठनों के नेताओं का जमावड़ा है, तो कुछ राजनीतिक लोगों को जमावड़ा है, लेकिन ये घर साक्षी का है। साक्षी के घर की ये पिछली दीवार है और ये साक्षी के घर का पिछला गेट है। बाथरूम हालांकि इस घर का नहीं है, दूसरे घर का है, लेकिन पीछे की जरा तस्वीर देखिए। जो लोग सीना ठोक करके कहते हैं कि दिल्ली के मालिक हम हैं साहब, दिल्ली के मालिक हम हैं, लेकिन दिल्ली का मालिक असली कौन है, आज हम यही सवाल करने के लिए यहां पहुंचे हैं। क्योंकि यहां झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले हर व्यक्ति वोट का वो अधिकार रखता है और दिल्ली की कुर्सी पर बैठाने की ताकत रखता है, लेकिन जब इलेक्शन आते हैं तो हर कोई इनको लुभावने वायदे करता है। देखिए आज यह लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उस बात का अंदाजा आप सामने देखिए, कैमरे की नजर से देखिए, इन तस्वीरों को देख करके लगा सकते हैं। इस छोटे से कमरे में रहने वाली साक्षी और साक्षी का परिवार आज किस दुख दर्द से गुजर रहा है, आज किस तरह से उसके दिन और रात बीत रहा है, शायद उसका दर्द वह परिवार ही जान सकता है और उसकी सहेलियां जान सकती हैं। आसपास के पड़ोसी महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो लोग क्या महसूस कर रहे हैं कि जो कोई हिंदू और मुसलमान के चश्मे से इस घटना को देख रहा है, तो कोई इसे राजनीतिक रंग दे करके अपनी रोटियां सेकने में लगा हुआ है कि आखिर दिल्ली का मालिक कौन है। कोई कह रहा है कि दिल्ली पुलिस एलजी के उसमें आती है तो एलजी से सवाल कर दिया केजरीवाल ने, तो कोई कह रहा है कि आखिर दिल्ली के सीएम केजरीवाल हैं, तो सीएम केजरीवाल अभी तक कहां हैं। लेकिन सवाल उस हर व्यक्ति से बनता है, उस हर नेता से बनता है जो यहां के लोगों से वोट इकट्ठा करके कोई सीएम की कुर्सी पर तो कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी बैठता है। दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी क्या है वह सभी को पता है, लेकिन आज यह समझना होगा कि यहां से साक्षी आज किसी के बीच नहीं है, आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन साक्षी जैसी लड़कियां यहां पे एक नहीं हजार लड़कियां हैं जो आए दिन इन गलियों से गुजर के अपना कोई स्कूल जाती है, कोई कोचिंग जाती है, कोई मदरसा जाती है, तो कोई अपने बाजार जाती है, लेकिन उससे सुरक्षा देने वाला कौन है। मुझे लग रहा है यहां पर हर उस व्यक्ति से हमें पूछ लेना चाहिए। आसपास में माहौल आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यह पीछे से, यानी कि साक्षी के घर के पीछे से जो गंदा नाला बह रहा है, इनके दोनों तरफ आपको झुग्गी झोंपड़ियां बसी हुई दिखाई दे जाएंगी और यहाँ पे सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में वो लोग रहते हैं जो साक्षी के जैसे परिवार के लोग हैं, बिल्कुल सामान्य निर्धन गरीब परिवार से आने वाले लोग हैं। लेकिन आज उन लोगों के मन में सुरक्षा का भाव कैसा है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में अगर आसानी से साक्षी की हत्या कर दी जाती है और उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो आखिर इन गलियों से निकल करके अपने स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, बाजार और अन्य जगह जाने वाली साक्षी जैसी लड़कियां कितना सुरक्षित हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। मन में डर उन महिलाओं के है जिनकी छोटी छोटी बेटियां हैं। मैं आपको यहां से अभी थोड़ी सी दूर ले जाने की कोशिश करूंगा और दिखाने की कोशिश भी करूंगा, लेकिन आपको देखिए, मुझे लग रहा है बिना बात किए आप इनके चेहरे देखिए कि जो घर से झांकते हुए चेहरे, जो साक्षी के घर भी नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि दुख की बात है, आखिर जाएं तो जाएं कहां, लेकिन इस घर के अंदर कैद रहें तो कब तक रहें। सवाल तो बार बार खड़ा होगा साहब, हजार बार खड़ा होगा, दिल्ली की सुरक्षा किसके हाथ है, क्योंकि केजरीवाल जी ने तो एलजी के ऊपर डाल दिया। दिल्ली पुलिस अभी चुप्पी साधे हुए है, वह हर मामले में कार्रवाई करके अपना इतिश्री करना चाहती है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक नहीं, अगर कैमरे घुमाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 छोटी छोटी बच्चियां तो मुझे दिख रही हैं कि जो यहाँ पर कि जो यहाँ पर घूम रही हैं, टहल रही हैं, लेकिन चेहरे पर खौफ देखिए। ये 2 महिलाएं मेरे सामने खड़ी हुई हैं, अभी इनसे बातचीत करने की हम कोशिश भी करेंगे। क्या नाम है आपका? जी प्रेमशिला। कितना डर है
इस घटना के बाद में, क्योंकि आप बिल्कुल साक्षी के घर के पीछे रहते हैं? डर तो सर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डर है। डर से हमें बोली खुद नहीं निकल रही रोने के सिवा। भगवान सबको बेटी दे रखा है, ऐसे खौफनाक मौत नहीं देनी चाहिए। बस इसके आगे हम लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। अब इसके आगे हम क्या करें सर, हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा, हम तो खुद पागल बने पड़े हैं। क्या होना चाहिए उस साहिल के साथ में? सज़ा होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, सज़ा होनी चाहिए सिर्फ। आप क्या कहना चाहते हैं? आपके भी घर में छोटे बच्चे होंगे, बेटियां होंगी, जब घर से बाहर भेजने में कितना डर है, क्योंकि दिल्ली सुरक्षित नहीं है। तो सर डर तो है, बस फांसी होना चाहिए और कुछ नहीं। देखिए, इससे ज़्यादा कोई अल्फाज भी नहीं है, क्योंकि कोई बात करे तो आखिर क्या बात करें। आगे हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ से जो छोटी बच्चियाँ जाती हैं, आखिर उनके लिए यह दिल्ली कितना महफूज है। क्या नाम है आपका? फातिमा। दिल्ली कितना सुरक्षित लगती है आपको, क्योंकि आपके भी बच्चे होंगे, छोटी छोटी बेटियाँ होंगी? बच्चे तो हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब दहशत तो सबको है ये चीज़ का, मन में डर है। हाँ, मन में डर है, बहुत डर है। साक्षी के परिवार को आप पहले से जानते होंगे, क्योंकि बिल्कुल सामने आपके साक्षी। हाँ, जानते हैं नहीं, पड़ोस में रहे कितने जानेंगे जी। ठीक थी वो भी। क्या होना चाहिए साहिल के साथ में? इसको तो फांसी होना चाहिए, जनता के सामने तो, और क्या है, फांसी तो होनी चाहिए ऐसा आदमी को। देखिए, केवल एक ही मांग है, फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। लेकिन छोटी छोटी बच्चियों के मन में सुरक्षा का भाव कौन पैदा करेगा? क्या नाम है आपका? मोनिका। मोनिका, आप पढ़ने के लिए जाते हैं? कहाँ जाते हैं? स्कूल। स्कूल में? कौन सी क्लास में? छठी एच। छठी एच में। पता है कि कुछ साक्षी के साथ क्या हुआ है? क्या हुआ है? वो साहिल ने चाकू मारा है उसे। चाकू मारा है? तो कितना गलत किया है उसने? बहुत गलत किया है। क्या होना चाहिए साहिल के साथ में? उसे सजा देना चाहिए। कौन सी सजा होनी चाहिए? फांसी की। फांसी की सजा। देखिए, ये छोटी बच्ची है, 6वीं क्लास में पढ़ने वाली। क्या नाम बताया आपने? मोनिका। मोनिका, 6वीं क्लास में पढ़ने वाली मोनिका ये जानती है कि साहिल ने गलत किया है। साहिल के चेहरे पे गलत का भाव दिखाई दे या ना दे, वह बार बार पुलिस को गुमराह करे या ना करे, लेकिन साहिल को पता हो या ना पता हो, लेकिन इस 6वीं कक्षा में पढ़ने वाली मोनिका को पता है कि साहिल ने बहुत गलत किया है, साक्षी के साथ में चाकुओं से गोदा है, उसे तो केवल फांसी की सजा होनी चाहिए। आपको कोई डर तो नहीं है? तो डर तो नहीं लगता है आने जाने में कहीं? आपको नहीं लगता है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लगना भी नहीं चाहिए। आपका क्या नाम है? नाजिया। नाजिया, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th क्लास में। आपको पता चला कि साक्षी के साथ में क्या हुआ है? पता चला, उसे चाकू से मारा गया और पत्थरों से कुचला गया है। आपने वो वीडियो देखा है? हाँ। वीडियो देखने के बाद में आपको डर लगा? हाँ। डर लगा। तो उसके बाद में आप घर से बाहर या स्कूल कहीं गए? नहीं गए? हाँ, गए हैं। तो घर वाले क्या कहते हैं आपको जब घर से आप बाहर जाते हैं? तो बहन के साथ, किसी के साथ ही जाती हूँ। बहन के साथ या किसी के साथ ही जाती। किसी को साथ लेकर के जाते हैं। लेकिन साहिल ने जो किया उसे क्या देखते हैं आप? उसने गलत तो बहुत किया है। बहुत गलत किया है। क्या होना चाहिए उसके साथ? उसे सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। हमने देखा कि वो, आपने वीडियो देखा होगा कि जब साहिल चाकू से गोद रहा था, उसे आसपास लोग देख रहे थे, कोई बचा नहीं रहा था। किसी ना किसी को तो उसे बचाना जरूर चाहिए था। देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन सभी को पता है कि साक्षी के साथ में क्या हुआ है और साहिल ने उसके साथ में क्या किया है। क्या नाम है आपका? मेरा मंजू है। क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी घटना हुई है? सर, मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जैसे उसने उस बच्ची को मारा, उसको भी ऐसे ही होना चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए, या तो पब्लिक के बीच में दे देना चाहिए। जैसे वो बच्ची मरी है ना, उसको भी ऐसे ही तड़पा के मारना चाहिए। बहुत दुख हुआ है ऐसा सुन के, ऐसा देख के। वो बच्ची का बहुत बेरहमी से मारा उसको, उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए। आपने वो वीडियो देखा, कितना डरावना? हाँ जी सर, हमने यही देखा। हम रास्ते में भी चलते तो हमें डर लगा रहता है कि कब क्या हो जाए हमारे साथ में, हम कुछ नहीं कह सकते। यस सर। देखिए, साहिल ने इतनी बेरहमी से उसको, साक्षी को मारा। साक्षी का कसूर क्या था? छोटी बच्ची थी वो। सर बहुत अच्छी थी, वो हंसमुख थी थोड़ी, सबसे हंस के बात करती थी। हम लोग पड़ोस में रहते हैं। उससे कभी बात करते थे आप? यस सर। अच्छे से जानते थे उसे आप? हाँ सर, वो ठीक थी बिल्कुल, वो हंसमुख थी, ठीक ठाक थी, कोई वो नहीं थी। तो साहिल का ऐसा मकसद क्या था? क्या कभी घर वालों ने कंट्रोल नहीं किया? सर, उसके बारे में हम नहीं जानते, साहिल के बारे में नहीं जानते, कभी नहीं जानते हम। साहिल के साथ में क्या होना चाहिए? साहिल के साथ में फांसी होनी चाहिए।
फांसी होनी चाहिए। यस सर। क्या आपने देखा वो वीडियो देखा होगा कि जब लोग कोई भी बचा नहीं पाया? सर अगर जैसे उस लड़की के साथ में हुआ या तो पब्लिक के बीच में दे दे उसको फांसी हो, या तो फिर उसको जैसे मारा है ना उसको भी चाकू मार मार के उसको मारे, हत्या कर दे, पूरा चौक पे लटका के उसको फांसी दे या तो उसको चाकू मार दे। हम यहाँ ये बीच चौराहे पे खड़े करके, ये दर्द है वो हर महिला का दर्द है जिसकी छोटी छोटी बच्चियां हैं और जो हर अपनी बच्ची को लेकर के जो फिक्रमंद रहता है, उसकी सुरक्षा को लेकर के फिक्रमंद रहता है। लेकिन बार बार बात एक ही उठती है कि आखिर दिल्ली की गलियों में सुरक्षित कौन है? दिल्ली की गलियों में सुरक्षित कौन है? लड़का, लड़की, महिला, बुजुर्ग, आखिर कौन है? क्योंकि देश की राजधानी है साहब, देश की राजधानी है। इसका मालिक बनना आसान है इनके हक से, क्योंकि मालिक बनाने का अगर किसी ने मादा रखा, मालिक किसी ने बनाया, तो वो यही जनता है जिसने किसी को बिठाया दिल्ली की कुर्सी पर, तो इस जनता ने बिठाया। लेकिन आज यह जनता सोच रही है कि आखिर कोई हमारे दरवाजे आए और सुरक्षा की गारंटी लेकर के आए और हमें दिलासा दे कि हम असली दिल्ली के मालिक हैं साहब, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन ये कब, कौन और कहां और कैसे और किस भाषा में कहेगा, यह देखने वाला समय होगा।